हेलो दोस्तों, नमस्कार। कुछ दिन पहले खबर आई कि हमारे सीनियर लॉयर जो हैं जे आर प्रियानी जी इस दुनिया में फ़िज़िकल फॉर्म में नहीं रहे। मैं हमेशा ये कहता हूँ फ़िज़िकल फॉर्म में, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। वो आनंद पिक्चर का डायलॉग इन पे पूरा लगता है कि आनंद मरा नहीं करते, आनंद मरा नहीं है। तो जे आर प्रियानी जी, मैं पिछले आई थिंक ऑलमोस्ट 45-46 ईयर्स नाउ उनसे मेरी दोस्ती रही। आई हैव बीन वेरी लकी टू गेट हिज लव एंड अफेक्शन एंड गाइडेंस फ्रॉम हिम। ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिमिनल लॉयर आई से इन कंट्री, नॉट ओनली इन दिल्ली। मैं कई जगह घूमा हूँ और लोगों को मिला हूँ, और इतनी उनको पकड़ थी, मतलब अपने लॉ पे, सब्जेक्ट पे इतनी मेहनत की, इतना, जिसको तपस्या कहते हैं, तपस्या की उन्होंने अपने प्रोफेशन के साथ, अपने क्लाइंट के लिए, लॉ के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए। एक एक केस को बड़े ध्यान से तैयार करना, एक एक क्वेश्चन, क्रॉस एग्जामिनेशन, किस क्वेश्चन का क्या इफ़ेक्ट होगा, किसका क्या इफ़ेक्ट होगा, लेटेस्ट जजमेंट क्या है। तो इतनी तैयारी, इतनी मेहनत, मेरे को नहीं लगता, आई कैंट थिंक ऑफ सेकंड पर्सन की जो इतनी तैयारी, इतनी मेहनत किसी केस पे करता हो और कभी एडजर्नमेंट नहीं ली। आप ये देखिए, कभी एडजर्नमेंट नहीं ली। वो तारीख पे तारीख जो कहते हैं, इवन जब वो कभी बीमार या तबीयत ख़राब होती थी तो मेरे को वो जस्टिस कटपालिया बताते हैं, वो उनके जूनियर रहे, कि हमें कहते थे बताओ मेरे को क्या केस है और मैं क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन लिख के लाओ, मैं बताऊँगा किसका इफ़ेक्ट क्या है, आप भी बताइए। डिस्कस करते थे और कहते थे जाके बहस करो, क्रॉस करो, डेट नहीं लेनी। 2-3 महीने बाद डेट पड़ती है, क्लाइंट को परेशानी होती है, आपने डेट नहीं। जबकि मेरे को नहीं लगता कोई जज हिंदुस्तान में मना कर सकता था अगर वो कोई ये रिक्वेस्ट करे कि प्रियानी साहब की तबीयत ख़राब है तो। लेकिन वो कहते थे नहीं, आप बहस करिए, मुकदमा करिए। क्लाइंट के साथ इतने सॉफ्ट स्पोकन थे, विटनेस के साथ, ऑपोजिट साइड के साथ, जज के साथ। मैंने उनको कभी ऊंची आवाज़ में देखा ही नहीं। उन पे वो पूरा लगता है, वो मेरे को लगता है कबीर का ही है वो दोहा कि साधु सोए जानिए, चले साधु की चाल, परमारथ राता रहे, बोले वचन रसाल। इतना मीठा बोलना, सबका भला करना, सबका भला करना। क्योंकि इतने, ही वॉज सच ए जूरिस्ट, स्कॉलर, जो मैं समझता हूँ क्रिमिनल लॉ में कम पैदा हुए हैं। ही वॉज ए जूरिस्ट, ही वॉज ए स्कॉलर, मास्टर ऑफ क्रिमिनल लॉ। मैं उस दिन सुभाष गुलाटी, जो उनके ब्रदर इन लॉ भी हैं, उनके जूनियर भी रहे, शागिर्द भी रहे, आज तो इन हिज ओन राइट इज़ वन ऑफ द टॉप क्रिमिनल लॉयर। तो हम बात कर रहे थे कि बड़े बड़े जो बड़े नाम हैं जो प्रोफेशन में, क्रिमिनल लॉ में, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता क्योंकि वो ठीक नहीं लगेगा। जितने बड़े नाम आप सोच सकते हैं क्रिमिनल लॉ में दिल्ली में, आप समझ लिए कि वो सभी आते थे। हम हंस रहे थे सुभाष से उस दिन की, वो गाना है कि हमने उनको भी छुप छुप के आते देखा इन गलियों में। तो हमने छुप छुप के बहुत लोगों को देखा उन गलियों में आते, उनसे आशीर्वाद लेने, गाइडेंस लेने। तो इतना, मतलब उन्होंने कभी किसी को मना नहीं किया। ही वॉज सच ए बिजी काउंसिल। तो ऐसा थोड़ी कि उनको पता नहीं था कि कौन कितनी फीस लेता है क्या, लेकिन उनका मतलब नहीं है आप क्या फीस ले रहे हो, क्या नहीं ले रहे हो, आपका क्लाइंट है, मुझे कुछ नहीं पूछना है। आपकी क्या प्रॉब्लम है बताइए, मैं आपको हल बताता हूँ। सच है, मुझे तो आज भी कैसे मैं मिस कर रहा हूँ कि मैं जाता तो उनके पाँव छूता। तो मैंने सोचा पाँव छूने का एक यही तरीका है कि सबसे अच्छी बात यही है कि जो कृष्ण कहते थे कि लोग वो करते हैं जो महापुरुष करते हैं। तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट जनरेशन को बताऊं कि वो महापुरुष जो हमारे जे.आर. प्रियानी जी थे वो क्या करते थे, कितनी मेहनत करते थे, कितनी डेडिकेशन से, कितने सॉफ्ट स्पोकन। और मेरा उनके मेरे पे इसलिए भी एहसान है, मैंने कानून भी सीखा वक्तन बेवक्तन जब भी मेरे को कोई प्रॉब्लम होती थी, और इलेक्शन भी, क्योंकि मेरे को आदत थी, मैं इलेक्शन लड़ता रहता था। तो आप बात करते हो इलेक्शन वोट के लिए जब जाते हो, तो मेरी एक आदत है, मैं कभी वोट मांगता नहीं, यही कहता हूँ सीक योर गुड विशेज़, और बड़ों को कह देता हूँ सीक योर ब्लेसिंग्स। तो मैं आते जाते उनको बात करता था या जाके मिलता था कि सर मैं भी कंटेस्ट कर रहा हूँ, आई सीक योर ब्लेसिंग्स।
तो मेरे को आज भी बड़ा रोना भी आता है, खुशी भी होती है, प्राउड भी होता है कि कहते थे मुझे पता है, मैं बोल रहा हूँ। तो मैं पाँव जैसे घुटने छूते हैं, मैं छू देता था कि सर आपका आशीर्वाद है। तो मेरे को तो, मैं उस दिन धर्मेंद्र को कह रहा था जो उनके बेटे हैं, कि उनके एहसान मैं तो उतार नहीं सकता हूँ कभी। आई फील इंडेटेड टू हिज परपेचुअल लव एंड अफेक्शन एंड आई फील इंडेटेड ऑल माई लाइफ। मैं तभी धर्मेंद्र को मैसेज किया, आई एम ऑलवेज टेक्स्ट अवे टू एनी वन कनेक्टेड विद हिम। आप मेरे को रेफरेंस JR प्रियानी जी करके व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आई वुड कॉल बैक एज अर्ली एज पॉसिबल। तो यही मैं समझता हूँ उनको अच्छी श्रद्धांजलि है। मैं समझता हूँ इनके जो 3 जूनियर कह लीजिए, शागिर्द कह लीजिए, कलीग्स कह लीजिए, जो मेरे को इमीडिएट याद आ रहे हैं, सबसे सीनियर तो सुभाष गुलाटी, और फिर गिरीश कटपालिया, जस्टिस गिरीश कटपालिया, और धर्मेंद्र उनके बेटे। ये अच्छे से मुझे लगता है कि दे आर कैरिंग फॉरवर्ड द रिच लेगेसी। और मेरे को एक और बात बड़ी उनकी खट से याद आ गई कि जब सुभाष गुलाटी और सीमा गुलाटी, उनकी जो वाइफ है, उनकी जब शादी हुई तो हम लोग गए बस में बैठ के, किसी रिलीजियस सेरेमनी ये करते हैं, सामूहिक विवाह जो होता है कि 40-50 जोड़े इकट्ठे करते हैं ताकि खर्चा ना हो, ज़ीरो एक्सपेंस से, मतलब कोई एक्सपेंस नहीं है। बड़ा अच्छा है। हम तो, क्योंकि सीमा गुलाटी भी दोस्त है, सुभाष गुलाटी भी, तो हम तो दोनों तरफ से गए थे, सारे दोस्त, मैं, ललित अस्थाना, अनिल रखड़ा, हम सारे मिलके गए वहाँ, ललित गुप्ता। तो मेरे को आज तक एक बड़ी बात ये अच्छी लगी कि वहाँ पे जो रिलीजियस सेक्ट के जो लोग थे वो भी इनके पाँव छू रहे थे। आप सोचो, जो इतना रिलीजन में लोग हैं और वे क्रिमिनल लॉयर हैं, उनके पाँव छू रहे हैं। दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ हिज नाइस नेचर, ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग ही वाज। तो चलिए, मैंने यही सोचा कि दैट इज़ द बेस्ट वे टू पे होमेज टू हिम। उनके पाँव छूने का मेरे को लगता है कि यही अच्छा तरीका है। मैं नेक्स्ट जनरेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ, बल्कि सजेस्ट करता हूँ कि आप इन लोगों को मिलें, जो उनके 3 शागिर्द मेरे को हीरे जो उन्होंने डेवलप किए और सोसाइटी को गिफ्ट किए, सुभाष गुलाटी, जस्टिस गिरीश कटपालिया एंड धर्मेंद्र। तो इनसे संपर्क करें, पूछें क्या क्या करते थे। और मेरे को भी, अगर आपको कहीं लगे कि कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई वाक़या आप उनसे जुड़ा हुआ है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे से साझा करें। मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा उनके बारे में कोई भी बात आप मेरे से साझा करें, क्योंकि इतने इंसिडेंट हैं बेहिसाब उनकी लाइफ के, कैसे कैसे लोगों की मदद करी उन्होंने। तो यू कैन email me at ashokarora2310@gmail.com. Thank you. Long live legacy of great JR Priyani ji. Thank you. Bye.